कि दशरथ जी का जन्म किस प्रकार से, और अब राम जी के जन्म से पहले सुनेंगे कि राम जी के जो पिताश्री होते हैं दशरथ जी, इनका विवाह कैसे हुआ। दशरथ विवाह, उनके विवाह का आनंद लेते हैं, फिर उन्हें राजधानी तक पहुंचाते हैं। फिर उनके यहाँ जो पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का, उनके अवतार की कथा सुनते हैं। क्योंकि भोले बाबा कैलाश शिखर पर विराजमान सुंदर वट की शीतल छाया के नीचे भगवती को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो भक्तों, ये जो महाराज दशरथ हैं, अज के पुत्र होते हैं, और इनका प्रादुर्भाव दशरथ जी महाराज का अज के यहाँ विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ है। लेकिन जो ये दशरथ हैं, ये सतयुग के मनु हैं, मन महाराज, और जो कौशल्या जी हैं, ये सतयुग की शत्रुपा है। त्रेता का जब समय आता है तो वही सतयुग वाली शत्रुपा, त्रेता में कौशल्या, और सतयुग वाले मन महाराज तपस्या के प्रभाव से त्रेता में दशरथ होते। क्योंकि इन्होंने भगवान की तपस्या किया, और तपस्या में भगवान से ही मांगा था, हे प्रभु आप मेरे घर मेरे पुत्र बनकर के आए। तो आइए प्रसंग पर ध्यान देते हैं। भक्तों, आज जब कौशल्या जाकर के कौशल नरेश जो भानुवंत राजा होते उनके घर में जन्मती हैं, कौशल्या नाम से विख्यात होती हैं। महाराज दशरथ अज के पुत्र होते हैं, जो अयोध्या के राजा होते हैं, अज जी। और अयोध्या के जो रघुवंशी राजा हैं, कहते हैं रघुकुल से और रावण से लड़ाई कोई ये राम ही रावण की लड़ाई नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। राम जी के कुल में बताया गया है कि यज से प्रथा कति सकुल पारा, अज से प्रथा कति सकुल पारा, पवन रणय दशानन मारा। रघुकुल से और रावण से लड़ाई चल रही। अज से पृथक 30 कुल पारा, यानी अज के पुत्र तो दशरथ हैं, और दशरथ के पुत्र राम हैं, और राम रावण की कहानी तो हम सब लोग सुनते ही हैं। लेकिन इनसे पहले 30 पीढ़ी पुरानी राम और रावण की लड़ाई है। क्योंकि भक्तों, रावण तीनों लोगों का विजेता है। रावण अपनी तपस्या के बल पर कैलाश शिखर को उठा दिया था, इसलिए रावण को कहते हैं तीनों लोगों पर रावण की राज्य चलती थी। भक्तों कि सप्तदीप नव खंड प्रचंड, सप्तदीप नव खंड प्रचंड, 14 भुवन हलावई झंडा। राम का जो वैरी है रावण, भक्तों रावण तीनों लोगों का विजेता हो,
जब तपस्या में निपुण हो जाता है, वैसे पहले जितने भी राक्षस हुए पहले देवताओं की तपस्या की, और जब तपस्या करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, दया कर देते हैं, वरदान दे देते हैं, और जब वरदान पा जाते तो भगवान के ऊपर डेरा डाल देते हैं, पलट जाते हैं भगवान के ऊपर। तो रावण जिस समय सप्तदीप नौखंड प्रचंडा 14 भुवन हलाव ही डंडा, इतना प्रतापी रावण, जब रावण विजेता होता है तो सबसे कर लेता है। और रघुकुल में एक राजा हुए हैं अनरणे, जिस राजा से युद्ध हुई राजा बोल पड़े अनरणे, अरे दुष्ट रावण, अरे तुझे नहीं पता है कि कहाइया नारायण सुना हो भुज बीसा, कहाइया नारायण सुना हो भुज पीसा, मम कुल सुमन हने दस सीता। राजा नरणे बोल पड़े, रावण ज्यादा उत्पात अत्याचार मत मचा, क्योंकि मेरे ही कुल में ऐसा होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बने। जब ऐसे घमासान युद्ध को देखा तो ब्रह्मा जी एक बार रावण क्या है, और जब रावण क्या है आए ब्रह्मा जी, तो रावण कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, एक बार ब्रह्मा ने आई और रघु रावण की सुलह करा, दोनों की लड़ाई शांत किया। ब्रह्मा जी से रावण बोल पड़ा कि ब्रह्मा मुझे ये बताओ कि हमारी मृत्यु किसके हाथ होगी, क्योंकि इसने भोलेनाथ से अमर होने का वर मांगा था। जब तपस्या किया तो भोलेनाथ से कहा प्रभु मुझे ऐसा वर दो कि मैं किसी के मारे ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं। भोलेनाथ ने कहा सब तो ठीक है लेकिन अमर नहीं हो सकते, अमर कोई हुआ ही नहीं, जिसने जन्म लिया उसे मरना अवश्य पड़ा, इसलिए तुम अमर नहीं हो सकते। तो रावण कहने लगा हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा रावण तेरी मृत्यु मुझे पता है कि किसके द्वारा होगी, कि दशरथ अंश कौशल्य ही जाए, दशरथ अंश कौशल्य ही जाए, ओ ब्रह्मा ने पादस कंठ बताए, दशरथ अंश कौशल्य ही जाए। जय हो ब्रह्मा जी कहने लगे अरे रावण तू अपनी मृत्यु को पूछता है तो तेरी मृत्यु कौशल्या
कि जाए और दशरथ के अंश, यही दोनों तुम्हारे मृत्यु का कारण होंगे। लेकिन भक्तों यहाँ पर बात थोड़ी समझने की है। दशरथ अंश कौशल्या ही जाए, क्योंकि कौशल्या जी ने राम जी का अवतार तो कराया है, लेकिन दशरथ जी का इसमें कोई अंश नहीं है। दशरथ का अंश कौन है? भक्तराज विभीषण, जो लंका में माता कैकसी के द्वारा होती है, वो दशरथ के अंश हैं विभीषण जी। और कौशल्या के जाए कौन है? राम। अगर लंका से विभीषण ना होते तो राम जी रावण को नहीं मार पाते, क्योंकि सारा भेद पता देने वाले तो भैया विभीषण ही हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा रावण तेरी मृत्यु के कारण दो ही हैं, एक दशरथ का अंश और दूसरे कौशल्या का जो पुत्र होगा। क्योंकि जिनकी कथा सुन रहे हैं, जिनके अवतार की कथा आप सुनने जा रहे हैं, उसमें दशरथ जी का कोई अंश नहीं है। वो तो अग्निदेव महाराज के द्वारा होते हैं राम जी। तो अब रावण मन में घबराने लगा, विचार करने लगा। कहा रावण तेरी मृत्यु का कारण कौशल्या। रावण कहने लगा ये कौशल्या कहाँ है, ये कहाँ मिले, ये कौन है? क्योंकि रावण ने अपने मन में भक्तों विचार कर लिया कि युगत वृक्ष जो देहु खारी